जय हिंद दोस्तों। अभी मैं आपको दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो एआरओ ने उसकी डिटेलमेंट मांगी है, यानी वो कागज़ आपसे मांगे हैं और 17 तारीख से पहले पहले उनको जमा कराना है आपने। तो वो कौन कौन से कागज़ मांगे हैं और हर एक एआरओ का वो अलग अलग वो सिस्टम है। क्या शायद सभी एआरओ को मांगे हैं या उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो हरियाणा के अंदर जो अपना एआरओ है, हिसार एआरओ है, उसके अंदर उसको मांगा गया है। तो वो कागज़ हैं, उनमें बनने में बड़ी परेशानी होती है और उन कागज़ों को कैसे बनवाया जाए मैं उसकी भी तरतीब बताऊंगा आपको। और ये कागज़ बहुत ज़रूरी है, फौज के लिए बहुत ज़रूरी है ये कागज़, और इनकी पहले से ही वेरीफाई भी करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी से एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर ये कागज़ अभी से आपके वेरीफाई नहीं हुए हैं तो रिजल्ट आने में आपकी देरी है। सबसे पहले जो मांगा गया है वो कास्ट सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट है ये किस किस के लिए लागू है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, कास्ट सर्टिफिकेट लागू सबके लिए है, लेकिन पहले से ही बना होता है। जैसे ओबीसी वाले होते हैं उनका सबका कास्ट सर्टिफिकेट बना होता है, SC ST है उनका भी कास्ट सर्टिफिकेट बना होता है। जो दिक्कत आ रही है वो कहाँ आ रही है? जर्नल के अंदर। जो जर्नल है उसके जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको बनाकर नहीं देते हैं, तहसीलदार भी मना कर देता है, SDM भी मना कर देता है। तो इसका एक तरीका है, आप उस तरीके से जाओ, ना तहसीलदार मना करेगा ना SDM मना करेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक फॉर्म होता है 2 रुपये का या 5 रुपये का फॉर्म आता है, रिहायशी एंड जाति प्रमाण पत्र। उस पर लिखा होता है रिहायशी और जाति प्रमाण पत्र। उसके ऊपर उस फॉर्म को भरो, उसके बाद में उसके ऊपर खुद के साइन करो। उसके बाद के अंदर आप उसके ऊपर लंबड़दार के साइन कराओ, सरपंच के साइन कराओ। उसके बाद आप पटवारी के पास जाओ, पटवारी उसके ऊपर लिख कर देगा और अपनी मोहर मारेगा, साइन कर देगा। उसके बाद वहाँ तहसीलदार मना नहीं करेगा, तहसीलदार उस पर साइन कर देगा। एक तो तरीका है ये। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप पटवारी से इनसे नहीं करना चाहते हैं तो आप एफिडेविट के ऊपर अपना फोटो खिंचवाए, तहसील के अंदर जो कंप्यूटर होता है उस पर फोटो खिंचवाएं। उस पर फोटो खिंचवाने के बाद के अंदर आपके साइन और आपके लंबड़दार के साइन और सरपंच की साइन कराने के बाद में, और उसके बाद उस पर तहसीलदार साइन कर देगा। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का ये तरीका है जर्नल का, आप बनवा सकते हैं। मैंने जो बताया उस तरीके से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, पक्का बनेगा। दूसरा आ रहा है बहुत महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वो क्या, कि आपने जिसने भी 10वीं ओपन से कर रखी है या 12वीं अपना ओपन से कर रखी है, तो 12वीं वाले की तो कोई दिक्कत नहीं है, 10वीं अगर रेगुलर कर रखी है तो। लेकिन जिसने 10वीं ओपन कर रखी है उसके लिए उन्होंने जो 8वीं या 9वीं का जो सर्टिफिकेट है, जो TC है, उसके ऊपर BEO के साइन चाहिएंगे। BEO के साइन बहुत ज़रूरी हैं। और वो तरीका क्या है कि आपका जो सर्टिफिकेट है या जो TC है उसके ऊपर जो मेंटेन है वो आपके स्कूल के अंदर रजिस्टर होता है, मेंटेन रजिस्टर, उसके अंदर आपका वो रिकॉर्ड है वो उसमें लिखा जाएगा। उसके बाद वो रजिस्टर और वो सर्टिफिकेट है वो BEO ऑफिस में जाएगा और वहाँ साइन होगा। ये है तरीका। अगर आपने डायरेक्ट किसी से अगर जान पहचान करके आपने करा लिया और उसके बाद में आपका स्कूल में कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आप वहाँ भी फेल हैं, क्योंकि स्कूल के अंदर भी इसकी वेरीफाई आएगी। और वहाँ से अगर लिख कर दे देगा हमारे रिकॉर्ड में ऐसा कोई नाम नहीं है, तो आपकी वहाँ भी ये गलत है। दूसरा, ये सिर्फ उसी के लिए है जिसने 10वीं दोबारा की है या 10वीं ओपन से पहले से ही ओपन से की है, उसके लिए, ना कि उसके लिए मैं बता रहा हूँ वो जाके फिर पकड़े जाएंगे कि मैंने 10वीं तो दोबारा ओपन की है लेकिन मैंने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज करवा ली। तो वो आपका जब आधार कार्ड खुलेगा उसमें आप OTP देंगे और जब वो खुलेगा तो उसमें सारी डिटेल आपकी वहाँ आ जाएगी। उसमें जो पहले 10वीं की सर्टिफिकेट है उसमें क्या डेट ऑफ बर्थ है और अब जो आपने लगाई उसमें क्या है, तो उसमें आप पकड़े जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये जो दो दस्तावेज हैं इनमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। और ये जो दस्तावेज हैं जब तक आपके नहीं लगेंगे तब तक आप रिजल्ट में शामिल नहीं होंगे। तो आप जल्दी से जल्दी करके और इन दस्तावेजों को आप तैयार करें, कागजात को तैयार करें और अपने ARO के अंदर जमा करा करें। तो ये किसी ARO ने अगर नहीं आपसे मांगा है तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ। जिस ARO ने मांगा है आप वहाँ जाइए, आप वहाँ पर जमा कराइए। कागज़ों की बहुत ज़रूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमारी फ़ौज के अंदर जो GD की भर्ती होती है उसमें कास्ट का बड़ा रोल है, कास्ट वाइज ही भर्ती होती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। बाकी मैंने इतना ही बताना था।
आपके फ़ायदे की चीज़ थी, इसलिए मैंने वीडियो बनानी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।